कुछ अमल भी जरूरी है इबादत के लिए। सिर्फ सजदा करने से किसी को जन्नत नहीं मिलती। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बाज की कहानी लेकर आया हूँ। बाज प्रतीक है साहस का, जिसे आसमान का शेर कहते हैं। सबसे अच्छी फ्लाइंग मशीन है बाज। दोस्तों, बाज को हम ईगल और शाहीन भी कहते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है बाज की उम्र 70 साल की होती है? जी हाँ दोस्तों, 70 साल। लेकिन 40 की उम्र तक आते आते बाज का शरीर ढीला पड़ जाता है। इस उम्र के बाद बाज शिकार करने में असमर्थ हो जाता है। दोस्तों, ऐसा क्या होता है 40 साल के बाद? दोस्तों, 40 के बाद बाज की जो चोंच होती है वो मुड़ जाती है, लचकीली हो जाती है, जिससे वो शिकार नहीं कर पाता। बाज के जो पैरों के नाखून होते हैं वो टेढ़े और लचकीले हो जाते हैं, जिससे वो अपने शिकार पर झपटा मारता था। दोस्तों, धीरे धीरे उसे उड़ने में भी परेशानी आने लगती है, क्योंकि उसके जो पंख है वो भारी हो जाते हैं, उसके शरीर के साथ चिपक जाते हैं। दोस्तों, बाज के पास 30 साल और पड़े हैं। अब वो क्या करे? अपनी 30 साल अपनी मौत का इंतजार करे, एक एक पल मरे। वो बाज जो 40 साल तक बड़े आराम से शान से उड़ता है, बादशाहों की जिंदगी जीता है, लेकिन 40 साल के बाद क्या करे? दोस्तों, बाज हार नहीं मानता। उसके पास 2 रास्ते होते हैं, एक सरल और दूसरा कठिन, लेकिन वो कठिन रास्ता चुनता है। 40 के बाद बाज क्या करता है? वो सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और वहां एकांत में अपना घोंसला बनाकर शुरू करता है एक नई जिंदगी जीने का प्रोसेस। दोस्तों, सबसे पहले बाज क्या करता है? बाज एक पत्थर पर अपनी चोंच को रगड़ता रहता है जब तक कि वो चोंच टूट नहीं जाती। दोस्तों, वो लहूलुहान हो जाता है, उसे दर्द भी बहुत होता है, लेकिन वो पीड़ा सहकर भी अपनी चोंच को पत्थर पर घिसता रगड़ता रहता है जब तक कि वो चोंच टूट नहीं जाती। दोस्तों, उसी तरह वो अपने पैरों के जो नाखून होते हैं उसे पत्थर पर रगड़ कर तोड़ देता है। उसके बाद वो इंतजार करता है अपनी नई चोंच आने तक। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। नई चोंच आने के बाद वो अपनी चोंच से एक एक कर अपने पंखों को निकाल फेंकता है, जो उसके उड़ने के लायक नहीं रहते। आखिरकार कुछ दिनों बाद नए पंख आने के बाद बाज एक बार फिर बादशाहों की तरह आसमान में उड़ान भरता है। अब वो अपने आने वाले 30 साल पहले बिताए 40 सालों की तरह जीता है। दोस्तों, भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। जैसे बाज संघर्ष करता है कई दिनों तक और भगवान उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाने देते, उसी तरह फैसला आपका है। जिंदगी को मर मर कर जीना है या बाज की तरह आसमान को छूना है? दोस्तों, खूब काम करिए, संघर्ष करते रहे। वन डे यू विल डेफिनेटली अचीव योर सक्सेस। कुछ ना कुछ सुलगना चाहिए दिलों के अंदर, जैसे खोलते रहना जरूरी है समंदर के लिए। थैंक यू।